हरि श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? हम भी, आप कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। आओ कीर्तन कर लें, फिर भगवान की कथा सुने। शांति से सब लोग बैठ जाइएगा और प्रेम से, ये कथा आपकी है, इस कथा में आपको ही व्यवस्थाएं बनानी है। और प्रेम से आओ जरा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों हाथ उठाइए, प्रेम से कीर्तन। जय हो राधे।
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन जय हो भजमन जय हो भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 जरा झूमते हुए दिन में रोटी मैया आप लोग दिन में रोटी खाते हैं कि नहीं? दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी 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 खाना बुरा नहीं है, पेट भरना जरूरी है, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए, पर दिन भर खाना और भगवान को भूल जाना ये गलत है। तो मेरे संग बोलो, दिन में रोटी रात में रोटी दिन भर रोटी रोटी दिन में रोटी रात में रोटी दिन भर रोटी रोटी दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी दिन में रोटी रात में रोटी दिन भर रोटी रोटी प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी। हाँ प्रभु भजन जो किया नहीं तो किस्मत होगी खोटी। प्रभु भजन। अच्छा ये बताओ, बोलो का, भैया बोलो का, सब लोग बोलो का, खा, गा। का मतलब क्या हुआ? कृष्ण का भजन कर, का फिर खा, भजन करके खा, और खाने के बाद सो मत जा। क्या करना है? गा, का खा गा। यदि तुमने कृष्ण का भजन किया और भजन करके खाया और खा के भगवान का नाम गाया तो आखिरी में है घा, का खा गा घा। यदि तुमने भगवान का नाम गाया तो अपने असली घर को पाओगे। दिन में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी में रोटी रात में रोटी हरदम रोटी रोटी। प्रभु भजन नहीं किया तो तेरी किस्मत होगी खोटी। प्रभु भजन किया नहीं तेरी किस्मत होगी खोटी। श्रीमन श्रीमन जय हो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 नारायण। दोनों हाथ उठा के भाव से दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन में सोना दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। दिन में सोना रात में सोना हरदम सोना सोना। प्रभु भजन नहीं किया तो भाई अंत समय है रोना। हाँ
प्रभु भजन जो किया न भाई अंत समय है रोना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सोना कितना जरूरी है? दिन में सोना, रात में सो लिया बहुत, पर आजकल का आदमी इतना आलसी है। दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। दिन में सोना, रात में सोना, हरदम सोना सोना। प्रभु भजन नहीं किया तो, प्रभु भजन नहीं किया तो भाई अंत समय है रोना। प्रभु भजन किया तो भाई अंत समय है रोना। श्रीमन जय हो, श्रीमन जय हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। दोनों हाथ उठा के भाव से तालियों की सेवा कर लो। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। कागज की एक नाव बनाई छोड़ी गंगा जल में। धर्मी धर्मी पारे उतर गए पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी पारे उतर गए पापी डूबे जल में। धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी डूबे जल में। श्रीमन जय हो, श्रीमन जय हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन जय हो, श्रीमन जय हो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाथ उठा के। श्रीमन नारायण नारायण बोलिए भागवत भगवान की, जय श्री वृंदावन धाम की, जय यमुना मैया की, जय गौरी गोपाल भगवान की जय जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण। रक्सौल वासियों को भी और क्षेत्र वासियों को भी सबको जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। पास में नेपाल है, नेपाल से आए हुए भक्तों को भी जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सबकी पावन उपस्थिति यहाँ पर ये बता रही है कि आप भगवान से कितना प्रेम करते हैं। हम आपको सबको प्रणाम करते हैं, आप सबके श्रद्धा को इस प्रेम को प्रणाम करते हैं कि आप सब पहले दिन ही लाखों की संख्या में यहाँ आकर के आप यहाँ पावन कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने आप को भगवान की कथा की गंगा में डुबा रहे हैं। भगवान श्री
सीतारामचंद्र भगवान जिनकी कृपा से, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जिनकी कृपा से पावन सा आयोजन यहाँ हो रहा है। आप सब साधुवाद के पात्र हैं और हमारे श्रीमान राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, तालियां बजा के स्वागत और सम्मान करें भैया श्री राजेंद्र प्रसाद जी। और हमारे मैया जी श्रीमती वन्नी शिखा जी, तालियां बजा के स्वागत करें। आप कितने लोग प्रसन्न हैं कि रक्सौल में भागवत जी हो रही है? रक्सौल वासी प्रसन्न हैं? तो ये सारा आशीर्वाद आप भैया श्री राजेंद्र जी और शिखा मैया को दीजिएगा, क्योंकि इनकी कड़ी मेहनत, सबसे पहले भगवान ने इन्हें वृंदावन बुलाया और इनके प्रेम में स्वयं भगवान चल करके भागवत जी के रूप में आप सबके मध्य पहुंचे हैं। सामान्य सा जीवन जीने वाले श्री राजेंद्र जी और श्रीमती शिखा जी, आप इतना बड़ा आयोजन किसके लिए कराया है? इतनी बड़ी व्यवस्था किसके लिए कराई है? ताकि हमारे रक्सौल वासी, हमारे बिहार वासी, क्षेत्रवासी, नेपाल के भक्त भी इस कथा में डुबकी लगाएं और पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया, इस आयोजन को पूरी दुनिया के लोग सुन रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, सब। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे रक्सौल वासियों, प्यारे बिहार वासियों, आप बहुत शांति का 7 दिन परिचय दीजिएगा और बैठ जाइएगा शांति से, क्योंकि आपकी उदारता, आपका शिष्टाचार पूरी दुनिया देखेगी। आपकी शांति, आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा पूरा संसार देखेगा। कोई देखे ना देखे, पर आपकी उपस्थिति को भगवान तो देख रहे हैं कि आप लोगों ने समय निकाला है और भगवान की पावन कथा सुनने के लिए प्रेम से आप लोग इस गंगा में डुबकी लगाकर जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भागवत की कथा हर प्राणी को सुनना चाहिए। श्रीमती वन्नी शिखा जी, आप कई बार वृंदावन आए, कई बार वहां बैठ के इन्होंने भागवत सुनी। इनके अंदर कोई भक्ति की कमी नहीं है, कोई प्रेम की कमी नहीं है, कोई श्रद्धा की कमी नहीं है। पर कहते हैं ना, एक शराबी अकेला शराब नहीं पीता, उसे लगता है 4-6 लोग बैठे पिए साथ में तो अच्छा रहे। जैसे एक शराबी 4 को शराबी बनाना चाहता है, एक जुआड़ी 4 को जुआड़ी बनाना चाहता है, एक गंजेड़ी 4 को गंजेड़ी बनाना चाहता है, ऐसे एक वन्नी शिखा जी ने सोचा कि मैं अकेले क्यों अपना कल्याण करूं भगवान से जुड़कर, क्यों ना अपने क्षेत्रवासियों को भी भगवान से जोड़ करके इनका भी कल्याण करने का प्रयास करूं। और इन्होंने वही काम किया है कि अकेले नहीं, मैं अकेले भगवान को नहीं पाना चाहती, सबके साथ पाना चाहती हूँ। सबको भगवान मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो। ये व्यवस्थाएं इन्होंने कोई अपने लिए नहीं की। इतना कुछ करना ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। भगवान खूब खूब इन्हें भक्ति दें और हर प्रकार का सुख जो इनके मन में कामना हो, भागवत जी आपकी हर इच्छा पूरी करें। तालियां बजा के एक बार बहुत बहुत स्वागत वंदन करें। और आपकी उपस्थिति और आपके आगमन को भी हम प्रणाम करते हैं कि पहले दिन आप लोगों ने इतनी उपस्थिति देकर के दास को आशीर्वाद दिया है, इसके लिए साधुवाद। आप सबके माता पिता को भी मैं प्रणाम करूं, आप सबको प्रणाम करूं। आइए अब भगवान की पावन कथा में डुबकी लगाएं। कितने लोग भागवत सुनने आए हैं? तो जो भागवत सुनने आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप बैठ जाएं और बैठ के शांति से बिना शोर किए केवल भागवत सुने। बोलिए भागवत भगवान की। टीवी पर, यूट्यूब पर सब जो सुन रहे हैं भक्त, सबको भी मेरा बारंबार प्रणाम। भागवत जी 18,000 श्लोकों का पावन ग्रंथ है। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000, 335 अध्याय और 12 स्कंध है ना। मैया मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ, सुन लो मेरी माँ। भागवत जी में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। कैसे हैं भगवान? कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद, सत चित आनंद,
मैया भगवान कैसे हैं? लाल मैया सुनो मेरी माँ, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। जो सत्य स्वरूप है वो भगवान है, चित स्वरूप है वो भगवान, आनंद के सागर वो भगवान। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान सारे संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। जो भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले हैं, जो हमारे सारे दुख का हरण करने वाले हैं। आपके दुख को दूर कौन करता है? आपके दुख का हरण कौन करता है? मैया ओ मेरी मां, आपके दुख का हरण कौन करता है? कौन? जोर से, कौन दुख दूर करता है? भगवान। हम सबके जीवन में दुख कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हम सबके जीवन में 3 तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो देह से बीमारियां दैहिक दुख कहलाता है। जो अधिक बारिश होने से, अधिक गर्मी और सर्दी पड़ने से जो संकट उत्पन्न होता है, ये दैविक दुख कहलाता है। और किसी जीव जंतु के द्वारा परेशान किए जाने से भौतिक दुख कहते हैं। सांप का डस लेना, कुत्ते के द्वारा काट लिया जाए, ये सब जो दुख होगा इससे, ये भौतिक प्राणियों से मिला दुख भौतिक दुख कहलाता है। लेकिन एक बात बताएं, जो भगवान की शरण में आ गया, भगवान की शरण में आ जाने के बाद व्यक्ति हर दुख से मुक्त हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? मैया पीछे वाले भैया शोर ना करो, आप लोग शोर बहुत कर रहे हैं। सब लोग हाथ उठाओ अपना और यहां रखो अपने मुंह पे, चुप रहिए, शांत रहो। आप देखो इतने अच्छे हैं बिहारवासी, सारा संसार आपको देख सुन रहा है कथा से। आप बहुत अच्छे शांति का परिचय देंगे, अच्छा लगेगा। सब बैठ जाओ और चुप रहिए, शोर बिल्कुल ना हुआ, प्रार्थना है मेरी। हमारी इस तरफ की मैयाएं देखो कितनी शांति से बैठी हैं। ये पूरी जितनी मैयाएं हमारी बैठी हैं, सब मैयाएं कितनी शांत हैं। इस तरफ से शोर ज्यादा है, थोड़ा शांत कर लीजिए। पुरुषों की तरफ से शोर ज्यादा है, शांत कर लीजिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो दुख कितने तरह के होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 तरह का दुख होता है। लेकिन जो भगवान की शरण में है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अच्छा ये बताओ, विभीषण दुखी थे कि नहीं? बोलो हाँ। विभीषण के भाई ने लात मार के निकाल दिया, विभीषण के भाई ने, रावण ने लात मार के निकाल दिया कि नहीं विभीषण को? बोलो हाँ कि ना, जोर से। जब रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला तो विभीषण कहां गए? किसकी शरण में गए? राम की। और जब राम की शरण में गए तो लात मार के निकाला था जिस विभीषण को, अपमानित किया था जिस विभीषण को, उस विभीषण का राम ने सम्मान क्या किया? लंका का राजा बना के बिठा दिया। क्यों बिठा दिया? क्यों बिठा दिया? क्योंकि विभीषण कहां चले गए? राम की शरण में। जो राम की शरण में जाएगा, जो भगवान की शरण में जाएगा, उसे भगवान राजा ही बनाते हैं, बड़ा ही बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। सुदामा जी वास्तविक में तो कृष्ण जिनके मित्र हों वो गरीब नहीं हो सकता, पर व्यवहार में उनके पास रोटी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। सुदामा जी गरीब थे, लेकिन जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए, अच्छा सुदामा जी जब कृष्ण से मिले
श्याम सुंदर से मिलने से पहले सुदामा जी घर में जाकर, लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे कि नहीं? बोलो हाँ। सुदामा जी की पत्नी सुशीला 4 मुट्ठी चावल मांगकर पड़ोसन के घर से लाई थी कि नहीं? बोलो हाँ। अब मुझे एक बात बताओ कि सुदामा जी जब कृष्ण से मिलने गए तो उनके घर पे 4 मुट्ठी चावल भी नहीं था, वो 4 मुट्ठी चिवड़ा भी उधार मांगकर सुशीला माता लाई थी। इसका मतलब है कि सुदामा जी को घर घर जाके भिक्षा मांगना पड़ती थी, लेकिन जिस दिन से कृष्ण के पास गए उस दिन के बाद सुदामा जी को किसी घर में जाके भिक्षा नहीं मांगनी पड़ी। ये बात सही है कि गलत है? जो भगवान के आगे हाथ फैला देता है, अरे जो भगवान के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत। इसका मतलब यह हुआ कि संसार के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत तब तक है जब तक हम ईश्वर के आगे नहीं गिड़गिड़ाते, ईश्वर के आगे नहीं रोते। इसलिए तो कहता हूं, हाँ रोया मैं बहुत, रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भक्तों एक बात बताएं, सबके आगे रोकर देख चुके हो, सबका होकर देख चुके हो। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, तेरा होना कान्हा बाकी है। किसका होना बाकी है? हम सबका होकर देख चुके, हम सबके आगे रोकर देख चुके, भगवान के आगे रोना अभी बाकी है। सबका होकर देख चुके, भगवान का होना जोर से। बस मेरी माँ, यदि आप सबकी हो चुकी, एक और भगवान की हो जाओ। सबके आगे रो चुके तो भगवान के आगे रो। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी की जब लाज लुटी, द्रौपदी का वस्त्र, द्रौपदी के वस्त्र किसने उतारे थे? जोर से। मैया, अब मेरी प्रार्थना है, अब शांति बहुत जरूरी है आपके लिए। चुपचाप बैठ जाओ लाल मैया। ए भैया पीछे वाले, आप सबको बैठने दो, वहीं जहां हैं सब लोग वहीं बैठने दो। और हाथ जोड़ के सबको निवेदन करो, पाठक जी कार्यकर्ताओं को एक्टिव करो, वहां जो भक्त खड़े हैं सबको बिठाओ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो सबसे। भैया बैठ जाइए और सब बैठे और शांति से सुने। लाल मैया बैठ जाओ मेरी माँ, बीच की गैलरी पूरी खाली कर लो, अब सब बैठ जाओ। कार्यकर्ता हाथ जोड़ के सबसे शांति और बैठने का आग्रह कर लें प्रेम से। अब ना मैया, ओ लाल मैया देखो जरा, खड़ी होके प्रपंच कर रही है मैया, ये नहीं कि बैठ के बातें कर लें। ए मैया, बहरी भी है मैया, काहे नहीं बैठ रही हो मैया? सब बैठ जाओ प्रेम से। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी जो हैं उनकी साड़ी किसने उतारी थी? सब लोग उत्तर दीजिएगा। सुनना ऐसा होगा, जो हम पूछ रहे हैं वो आप बताएंगे, हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं। बताओ, द्रौपदी के कपड़े किसने उतारे थे? दुशासन ने। किसने? जोर से। दुशासन ने। जब द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने पकड़ी तो द्रौपदी ने किसे बुलाया? जोर से, जोर से। गलत उत्तर। द्रौपदी ने पहले बुलाया
अर्जुन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, द्रौपदी ने सबको बुलाया। और जैसे ही अर्जुन को बुलाया तो क्या अर्जुन आए? द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन बढ़े? बोलो हाँ कि ना? क्या द्रौपदी की रक्षा करने अर्जुन आए? नहीं। क्यों? अर्जुन मजबूर है। भीम आए? नहीं, मजबूर है। द्रौपदी ने सबको बुलाया। जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी को लगा कि ये जगत के लोग बहरे हैं। जगत के लोग बहरे हैं। सुनने वाला कौन है? जगन्नाथ। जगत को बुलाकर समय ना बर्बाद किया जाए, डायरेक्ट जगन्नाथ को पुकारा जाए कि हे प्रभु अब आपके सिवा हमारा। द्रौपदी ने सबको बुलाया, जब कोई नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई कि श्री कृष्ण ने आने में देर लगाई? किसकी तरफ से देरी थी? बोलो मेरी माँ। बुलाने की देर थी, आने में देर क्यों? द्रौपदी ने क्यों देर लगाई? क्योंकि द्रौपदी को इन लोगों पे भरोसा था। आप लोगों को भी पहले परिवार पर भरोसा होता है, आप लोगों को भी पहले संसार में भरोसा होता है। और भगवान कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसे पहले किसी पर भरोसा नहीं, पहला भरोसा भगवान पर होना चाहिए। पहला भरोसा। और द्रौपदी ने पहला भरोसा किस पर किया? पांडवों पर। किस पर किया? द्रौपदी ने कहा कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने बुलाया, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। हे गुरु द्रोणाचार्य, हे पितामह, सबसे द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लुटी जा रही है। जब अर्जुन को बुलाया, भीम को बुलाया, सबने सिर झुकाया, सबने मना कर दिया, हम मदद नहीं कर सकते। तब द्रौपदी ने हाथ उठाए, हे गोविंद, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लुटी जा रही है। जब
द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे प्रभु, अब हमारी लाज नहीं जाएगी, अब आपकी लाज जाएगी, अब आओ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि प्रभु अब आपकी हूं मैं, और द्रौपदी जब पुकारी, उस समय श्याम सुंदर द्वारिका में भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी मैया भगवान को परोस रही थी, प्रभु रोटी खाओ। भगवान ने कहा मेरी बहन पर संकट है, तो रुक्मणी अम्बा ने कहा कि जाओ दर्शन दो अपनी बहन को। भगवान बोले कि मेरी बहन तो मुझे बुला ही नहीं रही है, वो तो अर्जुन भीम को बुला रही है, जब तक बुलाएगी नहीं मैं कैसे जाऊंगा। भगवान तो तैयार खड़े थे एक पांव से, पर द्रौपदी मां बुला ही नहीं रही है। और जैसे ही बोला हे गोविंद, तो गोविंद मैं केवल गो कह पाई, विंद बाद में निकला कि उसके पहले भगवान पहुंच गए, मेरी बहन ने बुलाया। और साड़ी का अवतार, भगवान इतने अवतार लिए, कभी नृसिंह बने, कभी वामन बने, कभी मछली बने, कभी कच्छप बने। आज भगवान ने अपनी बहन के लिए वस्त्र का अवतार लिया और कपड़े बनकर द्रौपदी की साड़ी बनकर खींचने लगे, खींचने लगे। वस्त्र का अवतार लेकर के भगवान खींचे। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया। क्या बोला? दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है, किनारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख दुशासन, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान कृष्ण की कलाई में एक बार कुछ चोट लग गई, उंगली में चोट लग गई, तो द्रौपदी ने भगवान की उंगली पे क्या बांधा था? अपने साड़ी को फाड़ कर कुछ धागे बांधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। जरा सोचिए, द्रौपदी ने अपने साड़ी फाड़ करके और अपने साड़ी के कुछ धागे श्याम सुंदर की, श्री कृष्ण की उंगली में बांधे थे। और ये बात वर्षों पुरानी है, वर्षों पुरानी बात है। कुछ धागे द्रौपदी ने कभी कृष्ण को बांधे थे, तो भगवान ने कहा बहन आज तुझे वस्त्र की जरूरत पड़ी है, तो जो तूने मेरी उंगली पे धागे बांधे थे, एक एक धागे की कीमत चुकाने तेरा भाई आएगा। और भगवान ने वो ऋण चुकाया। एक बात बताऊं, आप भगवान को एक तुलसी का पत्ता भी दे देते हैं तो उसका भी भगवान ऋण चुकाते हैं। इसलिए एक बात बताएं, तुलसी के 11 पत्ते रोज तोड़ा करो, रविवार को छोड़कर। शनिवार को ही तोड़ लिया करो रविवार वाले पत्ते। 11 पत्ते तुलसी के रोज तोड़ करके, और भगवान आपके घर में गोपाल जी होंगे या शालिग्राम जी होंगे, तो 11 पत्ते रोज तुलसी के तोड़ो और तुलसी के पत्तों से भगवान का अर्चन करो, अर्थात भगवान को चढ़ाओ। और ये कहो कि प्रभु इन पत्तों के सिवा मैं और क्या दूं आपको। इन पत्तों में आप अपने आप को निहित करके, सम्मिलित करके, हे प्रभु हम पत्तों की तरह अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं। और 11 पत्ते आप रोज चढ़ाया करिए भगवान को, तुलसी के रोज अर्चन किया करिए। क्या बोलकर? श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ये ना आए तो केवल श्रीमन्नारायण बोलो, श्रीमन्नारायण। एक पत्ता चढ़ा दिया और बोल दिया श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण। ऐसे 11 पत्ते तुलसी के रोज चढ़ाइए, फिर देखिए आपके घर में भगवान नारायण की तो कृपा बरसेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने लग जाएगी। आप लोग कहते हैं ना हमारा काम नहीं हो रहा है, हम बड़े परेशान हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तरक्की नहीं हो रही है। आप रोज 11 तुलसी के पत्ते भगवान श्रीमन्नारायण शालिग्राम जी में या गोपाल जी के चरणों में चढ़ा दिया करिए। फिर देखिए भगवान कहते हैं द्रौपदी ने एक तनिक सा धागा क्या दे दिया, भगवान ने धागे के बदले इतना कपड़ा दान कर दिया द्रौपदी को। भगवान कहते हैं तुम पहले मुझे कुछ दो तो सही। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? चावल दिए? बोलो हाँ। जब तक सुदामा जी ने चावल चिवड़ा नहीं दिया, चावल नहीं दिया, तब तक क्या भगवान ने उन्हें धन धान्य दिया? नहीं। भगवान कहते हैं मैं तैयार हूं देने के लिए,
पर तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा? पहले शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी।